दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आके लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही के खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसने चारगाह से हम सब है आए, का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसे की सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर सर्व सामर्थी बलशाली नाम में सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। सभी को मेरे परिवार और मैं डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन
बड़े दिन की मुबारकबाद और नए साल की मुबारकबाद देता हूं। और आज जो हमारे सामने पाठ रखा गया है वो है लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 15 से 21 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट हुई, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु कि हम सब नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं प्रभु कि जैसा कि हमने क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया और उसके ठीक 8वें दिन यानी 1 जनवरी से जनवरी का महीना लगा, और फिर उस दिन आपका खतना और नामकरण भी हुआ। तो हमें वचन के अनुसार जो बातें बताई गई हैं प्रभु हमको समझ दीजिए कि हम जो बातें वचन हमसे कहता है वो हम अपने दिलों में उसको ग्रहण करें, उसको समझें, ताकि हम दूसरों को तक भी इस वचन को पहुंचा सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने 2020 वर्ष पूरा कर लिया, जो कि बहुत ही कठिनाईपूर्ण वर्ष रहा। तमाम लोगों के लिए बहुत सी जानें गईं, बीमारी से, महामारी से बहुत सी नौकरियां गईं, और भी तरह तरह की तकलीफ़ें लोगों को उठानी पड़ी। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने नए वर्ष 2021 में कदम रख दिया है, और अब हम आगे को बढ़ने के लिए परमेश्वर की ओर देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए मार्च करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी पढ़ा गया और सुना गया लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 21 पद में, और वहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो 1 जनवरी को हम ये मानते हैं कि 8वां दिन हो गया, और उसी दिन उसका खतना हुआ, उसका नामकरण भी हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु रखा गया, तो यीशु का अर्थ क्या है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का मतलब पापों से उद्धार करने वाला। और स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी स्वप्न में दर्शन दे करके कहा था, जब वो सोच रहा था कि मरियम को छोड़ करके वो भाग जाए, चला जाए, त्याग दे, तो उसको स्वर्गदूतों ने बता दिया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। इसमें वर्णन किया गया है, जो ये वर्णन पुराने नियम में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। अगर हम देखते हैं यशायाह नबी के पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14 पद में,
तो वहाँ लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी है वो पुराने नियम में ही यशायाह नबी द्वारा कर दी गई थी। और जब उस बालक का नाम यीशु इमैनुअल रखा जाएगा तो क्या होगा? पूरे संसार में उसका राज्य होगा। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 8 पद में वचन कहता है, और वो यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा, और हे इस्राएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढक जाएगा। यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी भविष्य के लिए एक आशा का संकेत देते हुए की थी कि क्योंकि जो परमेश्वर के वफादार हैं या थे, उनको बाहरी बातों से, बाहरी लोगों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमैनुअल पर उन सबों का भरोसा था या आज भी है। तो मेरे प्रियो, यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए बता दिया था कि उसका जन्म होगा किस प्रकार से, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमैनुअल रखा जाएगा, उसका अर्थ क्या है। और कोई भी विरोधी जब वो हमारी रक्षा करेगा, प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम ही काफ़ी है, तो हमारा कोई भी जो मसीहियों का विरोधी है वो हमको आत्मिक रूप से कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि विश्वासियों के साथ इमैनुअल है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 10वें पद में वचन कहता है कि तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। तो जब परमेश्वर हमारे संग है, जो इमैनुअल पे भरोसा रखते हैं, तो उसके साथ परमेश्वर हमेशा, चाहे वो पास्ट हो, भूतकाल हो, प्रेजेंट हो, वर्तमान हो या फ्यूचर भविष्यकाल हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो किसी भी प्रकार की कोई हानि हम में से किसी को, विश्वासियों को नहीं होने की है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें उद्धार दिया है और हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया है। क्योंकि वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय के पहले पद में कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो प्रभु यीशु मसीह जो इमैनुअल है, उसने हमको हमारा नाम लेकर के बुलाया है और हमको सुरक्षित किया है, क्योंकि इमैनुअल जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, रहना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी उसके साथ रहना चाहते हैं, और अगर रहना भी चाहते हैं तो कितने समय तक उसके साथ रहना चाहते हैं। शायद रोज़ के 5 से 10 मिनट दुआ के समय, प्रार्थना के समय उसके साथ रहना चाहते हैं, या सप्ताह में 2 घंटे रविवार को चर्च सर्विस जब अटेंड करते हैं तब उस समय हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो क्या इतने ही देर हम इमैनुअल के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? ये हमको तय करना है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि जनवरी महीने से 2021 का वर्ष शुरू हो गया है, और जनवरी का महीना हम ये मानकर चलते हैं कि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से जनवरी का महीना लग जाता है। और जनवरी महीने का नाम, नए साल का पहला महीने, इसका नाम जो है वो एक रोमी देवता जो जेनस के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम के आधार पे जनवरी का नाम रखा गया है। क्योंकि उनकी मान्यता है कि उस जेनस देवता के 2 चेहरे हैं, एक आगे एक पीछे, और ठीक 12 बजे जेनस देवता जो है, यानी पीछे की ओर हमारे भूतकाल की ओर देखते हैं और आगे की ओर जनवरी की ओर देखते हैं, ठीक 12 बजे। और जब 31 दिसंबर की रात 12 बजे का समय होता है, तो ये मान्यता है कि जेनस जो है वो पीछे दिसंबर की ओर देखता है और आगे जनवरी की ओर देखता है, और इसी कारण से जनवरी महीने का नाम जेनस देवता के ऊपर जनवरी रखा गया। अब पहले भाग को अगर हम देखते हैं जनवरी के, तो वहाँ पे हम पीछे की ओर जाएं, जब दिसंबर की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और फिर जब हम 31 दिसंबर से आगे की ओर देखते हैं तो 25 तारीख से लेकर के 8वां दिन जो है उसके खतना किए जाने का, उसका नाम रखे जाने का
दिन आता है कि ठीक 8वें दिन उसका नामकरण होगा और उसका खतना दिया जाएगा। और एक नाम और हमको इसी प्रकार का मिलता है और वो है जोशुआ। और एक जोशुआ ऐसा अगुआ था जिसने इसराइलियों को आज़ाद मुल्क की ओर लेकर के जाया गया था। और उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी हर एक पाप में बंधुआ बने हुए लोगों को उनको आज़ादी दिलाने का काम किया गया, उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, क्योंकि लिटरल मीनिंग जो वो है लॉर्ड इज़ साल्वेशन। तो एक ऐसा नाम जो पिता परमेश्वर की ओर से दिया गया है। 8वें दिन जीसस का, प्रभु यीशु मसीह का खतना होता है और उसका नामकरण भी उसी दिन होना है। और मूसा की शरीयत के मुताबिक 8वें दिन खतना होना आवश्यक था और फिर नामकरण भी उसका होना ज़रूरी था। खतना किया जाना परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति का वाचा बांधे जाने का, कवनेंट का बांधे जाने को दर्शाता है। और ये सब कुछ परमेश्वर की धुन के द्वारा होना था, क्योंकि वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 7वें पद में कि उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। यशायाह 7 और उसके 14 पद में वचन कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उनके खतना किए जाने के बारे में और उनका नाम यीशु रखे जाने के संबंध में पुराने नियम में ही ये बात कर दी गई थी, लिख दी गई थी। खुदावंद यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना सारी दुनियावी रवायतों को पूरा करना था और ये इसलिए ज़रूरी था ताकि यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मनुष्यों का उद्धार हो सके, मनुष्यों को पाप से आज़ादी मिल सके। और उसे हमारी इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, मनुष्यों के लिए जान देना ज़रूरी था। इसलिए वो इंसान के साथ इंसान बना। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी जो बिलीवर थी, उसके बच्चे भी बिलीवर थे, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था और वो अपनी पत्नी का बड़ा मजाक उड़ाया करता था और कहा करता था कि परमेश्वर के पुत्र को या प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने की क्या ज़रूरत थी। और बड़े दिन का समय था और सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उसकी पत्नी, उसके बच्चे चर्च चले गए। और जब चर्च चले गए तो उसी समय बहुत तेज़ बारिश तूफ़ान के साथ बर्फ़ गिरने लगी और तेज़ हवाएं चलने लगी और बहुत तूफ़ान से चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। और अचानक उसको उसकी बंद खिड़की पे धड़ धड़ के 2 आवाज़ आई। तो वो दौड़ के गया देखने के लिए, तो उसने देखा कि 2 जंगली बत्तखें जो आसमान से टकराने के बाद उसकी खिड़की से आकर के टकराई थी। और जब उसने आगे बढ़ कर के देखा तो पूरे बत्तखों का झुंड जो था, जंगली बत्तखों का, वो उसके कंपाउंड में गिर गया था और वो इधर उधर भाग रही थी बत्तखें। तो उसने सोचा कि अब उनको इस भयंकर बारिश तूफ़ान में कैसे बचाया जाए। तो उसने जल्दी से कुछ डबल रोटी ब्रेड के टुकड़े लिए और उसने दौड़ करके अपने जो कंपाउंड में उसके एक खलिहान बना हुआ था उसका गेट खोल दिया। और उसके बाद उसने कोशिश की कि उन बत्तखों को भगाएं कि वो खलिहान के अंदर चली जाएं शेड में, ताकि वो बच जाएं। लेकिन वो कोई खलिहान के अंदर नहीं जा रही थी, वो इधर उधर भाग रही थी बत्तखें। तब फिर उसने वो डबल रोटी के टुकड़े को तोड़ तोड़ करके उस खलिहान के दरवाजे से लेकर के बाहर तक डाला कि बत्तखें खाती हुई वहाँ अंदर को चली जाएंगी। लेकिन बत्तखें फिर भी नहीं जा रही थी उस खलिहान में। तो फिर उसको एक आइडिया आया और उसने वो घर के अंदर जो उसके बत्तखों का बाड़ा बना हुआ था उसके अंदर जा कर के उसने एक बत्तख उठाई और उसको अपने बगल में दबा करके ले करके वो उन जो जंगली बत्तखें थी उनके बीच में चला गया। और ले करके वो पहले उस
पालतू बत्तख को चारों ओर उसने घुमाया उनके बीच में, और उसके बाद ले जा कर के उसने मैदान में छोड़ दिया। और जैसे ही उसने छोड़ा तो वो जंगली पालतू बत्तख जो थी वो भाग करके उस खलिहान के अंदर चली गई। और जब वो बत्तख भाग के गई तो उसके पीछे पीछे जो सारी जंगली बत्तखें थीं वो भी भाग करके खलिहान के अंदर चली गईं, शेड में चली गईं, और वो तूफ़ान से बच गईं। और जब ये सब कुछ उस व्यक्ति ने देखा तो वो बोल पड़ा कि काश मैं बत्तख होता तो इन्हें तुरंत बचा लेता। और फिर उसको ध्यान आया कि उसने अपनी वाइफ से ये मजाक में कहा था, उसका मजाक उड़ाया था कि ईश्वर को मनुष्य बनने की क्या ज़रूरत थी। उस मनुष्य को उस समय आ गया समझ में कि परमेश्वर की मनुष्य बनने की क्यों आवश्यकता थी, क्योंकि हम भी बत्तखों की तरह ब्लाइंड हैं, लॉस्ट हैं, नाश होने के लिए इधर से उधर भागते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हम जैसा मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पे भेजा ताकि वो हमें सच्ची राह दिखा करके हमारा उद्धार कर सके, हमें नरक में जाने से बचा सके। जैसे ही बाहर तूफ़ान शांत हुआ और फिर वो व्यक्ति, उसकी समझ में बात सारी आ गई थी कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया, तो उसने सबसे पहले जो उसके दिमाग पे एक अविश्वास की चादर बिछी हुई थी उसको उसने हटाया और घुटने के बल हो करके उसने जीवन में पहली बार प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आप मनुष्य बनकर मुझे तूफ़ान से बाहर निकालने के लिए आए। तो प्रभु यीशु मसीह का खतना किया जाना, उसके बलिदान में खून बहाने की ओर ये पहला कदम था, जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह का खून बहता है। हम देखते हैं कि कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का खून बहता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बागे गतसमनी में जब प्रभु यीशु मसीह का पसीना खून बन कर के टपक रहा है, और दूसरी जगह हम देखते हैं कि कांटों के ताज पहनाने के समय उसके सर से खून रक्त बह रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैलवरी की यात्रा के समय उसके बदन, हाथ, पांव से खून बह रहा है। जब उसके कीलें ठोकी गई क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए तो वहाँ से खून बह रहा है। और चौथी बार हम देखते हैं आगे कि उसकी पसली से भी खून बह रहा है, जब उसके पसली में भाले से मारा गया। और ये खतने में रक्त का बहना बहुत ही छोटी शुरुआत थी, जो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे बहुत सारा अपना लहू हमको बचाने के लिए बहाना था। प्रभु यीशु मसीह ने शरीयत को, लॉ को पूरा किया कि जन के 8वें दिन उसका खतना होने के बाद उसका नाम यीशु रखा गया। और इस प्रकार से बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी जो थी उसके संबंध में वो पूरी हो गई। हमने कई चर्चेज़ में देखा होगा, अपने चर्चेज़ में, कि 1 जनवरी को लोग अपने बच्चों का बपतिस्मा कराने के लिए लेकर के आते हैं, उनका नाम रखते हैं, और फिर उसके बाद में शाम को उनके घर पे पार्टी वगैरह का आयोजन होता है। तो मेरे प्रियो, यही जो उस समय 2020 साल पहले जो किया गया था वो आज भी हम मनुष्य उसको अपनाते हैं। बाइबल के अनुसार जो नाम दिए जाते हैं या जिसका नामकरण होता है, तो बहुत से लोग हम पाते हैं कि बिब्लिकल नाम रखते हैं, और उस व्यक्ति का चरित्र या उसका व्यक्तित्व जो है उस नाम के द्वारा बहुत हद तक दर्शाया जाता है, पता चल जाता है कि उस नाम का व्यक्ति किस प्रकार का होगा। ये चीज़ बता देती है कि जिस व्यक्ति का नाम जैसा भी हो, वो उस तरीके के नाम को उस व्यक्ति के चरित्र से रिफ्लेक्शन हम देख पाते हैं। जो 800 साल पहले यशायाह नबी की पुस्तक ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14 पद में पाई। और वहाँ पे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम किस प्रकार से रखा गया परमेश्वर की हिदायत के मुताबिक। अब यीशु नाम जो है ये 4 मुख्य बातों को बताता है। तो पहली बात जो हम पाते हैं वो है यीशु का मतलब उद्धार करता। जो भी यीशु का नाम लेंगे, ग्रहण करेंगे, वो उद्धार पाएंगे। संत पौलुस ने ये बात हमको अपनी पत्रियों में बताई है। दूसरी बात हम पाते हैं और वो है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम
जो है वो दिखाता है, मतलब होता है उसका शक्ति, पावर देने वाला। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं उसे करूँगा। प्रभु यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। पौल भी कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। तो मसीह के नाम से, मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है एक शक्ति है, एक पावर है। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है, यीशु नाम वो चंगाई देने वाला है। यीशु का नाम चंगाई देने वाला। जब पतरस और यूहन्ना के लंगड़े मनुष्य से कहते हैं कि यीशु के नाम से खड़ा होने और चलने के लिए उसको बोलते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यीशु नाम जो है वो चंगाई देने वाला है। और फिर यीशु नाम जो है पर्पस के लिए, एक कारण के लिए यीशु का नाम बताता है। जैसे यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। और पौलुस भी कहता है कि जो कुछ भी तुम करो उसे प्रभु यीशु के नाम से करो। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना किसी भी चीज़ को एक कारण दिखाता है, एक पर्पस दिखाता है कि इस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के उस बात को मांगो, करो तो वो बात निश्चित रूप से पूरी होगी। और यीशु मसीह के नाम को जब हम लेते हैं तो बड़े अजीब व गरीब तरीके से लोगों को वो नाम बचा लेता है, जो इंसान को निश्चित रूप से अचंभे में डाल देता है। जैसा कि हम बहुत जगह हीलिंग मीटिंग्स वगैरह हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स के द्वारा रिफ्यूज़ किए हुए पेशेंट्स आते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। अगर उनके नाम को लेकर के हम कुछ कार्य ऐसा करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चंगाई मिलती है, या और दूसरी जो हमको ज़रूरत होती है, हमारी मांग होती है, वो सब पूरी हो जाती है अद्भुत रीति से। तो हम बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक आदमी बहुत निराशा से भरा हुआ एक शराब खाने में गया और वहाँ बैठ कर के शराब उसने एक गिलास में ली और बैठ कर के टेबल पर रख कर के और उसको घूर रहा था बहुत देर तक, और सोच रहा था कि पीऊँ ना पीऊँ। और उसी समय एक बॉडी बिल्डर टाइप का गुंडा किस्म का व्यक्ति उस बार में आया और आ कर के वो सीधी इसकी टेबल पर आया और आ कर के उसने इसका गिलास उठाया और ले कर के पी गया एक सांस में पूरे गिलास को। तो वो व्यक्ति जो गिलास लेकर के बैठा था वो रोने लगा। तो वो व्यक्ति जो गुंडा टाइप का था वो उससे कहने लगा कि तुम क्यों रोते हो? क्या तुम्हारी शराब मैंने पी ली इसलिए रो रहे हो? तो मैं तुमको एक तुम्हारी शराब मंगा देता हूँ तुम्हारे लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी शराब आप पी गए, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन है। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा कि 31st नाइट में लेट नाइट मैं पार्टी वार्टी करता रहा और देर तक सुबह सो गया, और जब सुबह उठा तो उस समय देर हो चुकी थी। जब मैं भाग करके अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां लेट हो गया था, तो मुझे मेरे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। तो जब मैं बाहर निकल करके ऑफिस से आया कि अब कार से अपने घर को वापस जाऊं, तो देखा कि मेरी कार चोरी हो गई थी। तो फिर मैंने वहां से टैक्सी लेकर के अपने घर तक आया, और जब घर के अंदर गया तो पाया कि मैंने अपना पर्स जो था वो टैक्सी में ही छोड़ दिया था, और वो टैक्सी जो थी वो पर्स लेकर के चली गई। तो उसके बाद घर में मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी मुझको छोड़ करके चली गई है। तो मैं इतना हताश हो गया कि मैंने सोचा कि जा कर के अब मैं शराब पी करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, और मैंने उस शराब में जहर मिला दिया और ले कर के मैं बैठा था पीने के लिए, लेकिन मेरे पीने से पहले ही आप आकर के वो जहर भरा हुआ गिलास जो था आपने पी लिया। तो मेरे प्रियो, क्या हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं? क्या हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लेते हैं? हमें दिन में कई बार प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना चाहिए। हमारी हर सांस में प्रभु यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो हमारी एक पवित्र आदत हो जानी चाहिए, और जितना ही अधिक हम उसका नाम लेते हैं, उसके नाम का प्रयोग करते हैं अपने हर एक कार्य में, और उतनी ही सफलता हमको मिलती है और उतनी ही सामर्थ्य भी हमको प्राप्त होती चली जाती है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने सामर्थ्य के द्वारा हमको बचाया है या हमको सफलता दी है। एक सच्ची घटना है जो 1432 में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में उस समय भयंकर प्लेग फैला हुआ था और लोग मर रहे थे, और लोग जब लिस्बन से भाग के दूसरी शहरों में जा रहे थे तो दूसरे शहरों में भी प्लेग महामारी को फैला रहे थे।
और वहाँ पर एक बिशप थे, बिशप एंद्रे डायस, और एंद्रे डायस बिशप ने लोगों से कहा कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपने जो मेडिकल एडवाइस है उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लीजिए। और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक कार्ड पे या कई कागज़ के टुकड़ों पे प्रभु यीशु मसीह का नाम लिख करके उसको अपने पॉकेट में रखिए, अपने बेड पर रखिए, तकिए के नीचे रखिए, दरवाजे पर चिपका करके रखिए, और जहाँ तक हो सके प्रभु यीशु मसीह का नाम आप बार बार लेते रहिए। और फिर देखा गया कि कुछ दिनों में धीरे धीरे वो बीमारी, प्लेग जो है वो लिस्बन से, पुर्तगाल से ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। और लिस्बन में जो कुछ भी हुआ वो कोई मैजिक या कोई अंधविश्वास नहीं था, और ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर था। यीशु के नाम से प्रार्थनाओं ने सभी को बदल दिया था। मेरे प्रियो, आज भी जब हम देख रहे हैं, जब इसमें पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से त्रस्त है, ग्रस्त है, तो इस समय जब हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो चंगाई देने वाला है, हम निरंतर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके नाम के सामर्थ्य से इस बीमारी को हम भगाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, चाहे वो दवा के द्वारा हो, चाहे दुआ के द्वारा हो, परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमको हमारी सहायता करता है। और निश्चित रूप से हम ये विश्वास करें कि जब 2021 हमारे सामने साल शुरू हुआ है, तो ये एक अच्छा वर्ष आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। हमें नहीं मालूम कि हम ये वर्ष क्या हमारे सामने लेकर के आया है, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हम पाते हैं कि निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे ही होने चाहिए। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में हम दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन अब जब हम इस संसार को छोड़ें तो यीशु का नाम लेते हुए यहाँ से हम जाएं। यह भी हो सकता है कि आने वाला समय हमारे लिए काफ़ी कठिनाई भरा हो, परेशानियों भरा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सारी परेशानियाँ, सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो बदल जाती हैं। हम विश्वास के साथ उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, चाहे वो हमारी नौकरी जाने से हो, या हमारी तनख्वाह कम होने से हो, या हमने अपने किसी प्रियजन को खो दिया हो, तो उसमें हमको सांत्वना की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने से वो सारी समस्याएं हमको छोटी पड़ जाती हैं, सब दूर हो जाती हैं हमसे। और ये भी हो सकता है कि आने वाला वर्ष बहुत आनंद का हो, जब सारी खुशियाँ आने वाले वर्ष 2021 में हो, और ये महामारी जो है वो जाती रहे, और हमारे सामने नए नए अवसर आएँ, अद्भुत आशीषें मिले हम सबों को। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का अपने दिल से धन्यवाद करते रहें। आने वाला साल सबों के लिए मुबारक हो, अच्छा हो। ये पूरा वर्ष जो 2021 है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके ऊपर अटूट विश्वास किए जाने से, उसके ऊपर आस्था रखने से एक हमारा ये विश्वास चिन्ह बन जाए, एक गवाही का नमूना बन जाए, कारण बन जाए कि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और पिता के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा वो आश्चर्यकर्म इस पूरी दुनिया में हो चुका है, और होने वाला है, हो रहा है। और हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही देने वाले मजबूत गवाह बन जाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि हमने आपकी दया से प्रभु इस नए वर्ष को देखा है, हमने अपना कदम इस नए वर्ष में बढ़ा दिया है। आप हमारे साथ होइए, और हम उन तमाम दुश्वारियों को, परेशानियों को, चिंताओं को, बीमारियों को, महामारी को भूल जाना चाहते हैं जो 2020 में जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। और जितनी भी दवाएं प्रभु निकल करके आई हैं वो आपके द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा हुई हैं। प्रभु, हम आशीष चाहते हैं कि उस दवा के द्वारा या दुआ के द्वारा इस पृथ्वी पर से कोरोना महामारी का नाश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से हम ये भी पा रहे हैं प्रभु कि जगह जगह पे बर्ड फ्लू भी अपना पैर पसार रही है। प्रभु, उस पर भी नियंत्रण दें, ताकि उस बीमारी से भी पशु पक्षियों के साथ साथ मनुष्य जाति की भी रक्षा हो सके। हमसे जाने अनजाने जो कुछ भूल चूक खताएँ हुई हैं हम उनके लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु।
प्रभु हम विनती करते हैं, हम जानते हैं कि आप अल्फ़ा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं प्रभु। आप वो बलशाली, प्रभावशाली, पवित्र, प्रेमी पिता हैं जो हम पूरी मानवता से, हम सबों से, जन से आप प्रेम करते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों से हमको छुटकारा दिलाए। प्रभु हमारे विश्वास को अटूट रखिए, होने दीजिए कि हम दूसरों के सामने एक मजबूत गवाही दे सकें, ताकि और भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आएँ, उसको जानें। प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के प्रेम के लिए सबों को जो शिक्षाएं दी प्रभु, हम उनके प्रचार प्रसार को लोगों को कर करके उनको उसके प्रेम के बारे में बताएं, वो शांति के बारे में बताएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को देने का वादा किया है। प्रभु हम पूरे अपने देश के लिए, विश्व के लिए विनती करते हैं कि सब जगह सुलह, शांति, समझौता हो, प्रेम हो। किसी प्रकार की अशांति अगर किसी देश के बीच में होती है वो दूर हो प्रभु। आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य तरीके के जो उत्पाती काम हैं जो मनुष्य को नाश करते हैं प्रभु, उन सबों को दूर करिए। हर एक मनुष्य के बीच में सच्चाई, प्रेम, दया भाव सबके हृदय में हो प्रभु। हमारे देश के हर एक नेता के साथ हुई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने मंत्रीगण हैं, और विशेष रूप से इस समय जब वर्तमान में किसान आंदोलन की समस्या चल रही है प्रभु, उसका जल्द से जल्द एक शांतिपूर्वक सही समाधान निकले और सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें। और भी विनती करते हैं प्रभु तमाम उन परेशान लोगों के लिए जो तमाम तरीके की इस कड़ाके की ठंड में इस ठंड को झेल रहे हैं, जो उनके पास उचित रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं है प्रभु। होने दीजिए कि अपने बंदों के द्वारा उन ज़रूरतों को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए प्रभु। हम में से हर एक के साथ होइए। हम अपने क्लर्जी के लिए भी विनती करते हैं प्रभु, हमारे पास्टर्स, डीएसएस, डीन्स, बिशप्स, मॉडरेटर या अन्य डिनोमिनेशंस के सारे लोगों के लिए विनती करते हैं। सबों को सुरक्षित रखिए और एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जब अब इस नए साल में नए आयाम खुलते हैं तो नए नौकरियों की जगहें खुलें और लोग जो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं उनको नौकरियां मिलें, जिनकी तनख्वाहें कम हो गई हों वो सब सुचारू रूप से होने लगें प्रभु। और इस आने वाले, ये चलने वाले साल में जो 2021 का है प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं कि ये अच्छा वर्ष सबके सामने साबित हो और अमन, चैन, शांति का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुँचे और हर एक व्यक्ति एक दूसरे को पहुँचाने वाला हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रबल सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।